जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जय। तो कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा था कि वो एक कोई टाइप बता रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन और करवा दो। एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे वो कोई टाइप है नहीं, फ्री में आपने अगर डिमांड की है तो मैं बता दूं वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। बस दिक्कत ये है कि आप उस तरह के क्वेश्चन बना नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे ये कोई टाइप है नहीं, ठीक है, पर आप लोगों को लगता है कि ये कोई एक अलग टाइप है। कोई अलग टाइप नहीं है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, जो भी 3 लेक्चर लिए हैं, उसी में से ये एक टाइप है। ठीक है, ये अलग क्यों हो जाता है? अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दे रखा होता है? फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्री आप इसको अलग टाइप मान के चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग लगा लीजिए, वन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म, जब ब्याज की दर भिन्न के रूप में दी हो। ठीक है, एक था जब समय भिन्न के रूप में दिया हो, वो तो एक टाइप बनता है, पर ये कोई टाइप नहीं बनता है। फिर भी मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन आप लगा नहीं पा रहे हो, पर आपको लगाने कैसे हैं। तो ब्याज की जो दर है वो किसके रूप में दे रखी हो? भिन्न के रूप में। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी किसमें दे रखा हो? फ्रैक्शन में दे रखा हो, तब आप कैसे जाएंगे क्वेश्चनों को बनाने के लिए, वो समझिएगा। तरीका सेम रहेगा, बस आपको ना परसेंटेज निकालने में दिक्कत आ रही होगी, और उस दिक्कत को मैं दूर कर देता हूं, समझिएगा। जैसे 16 होल 2/3% निकालना है। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया जाता है। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अगर आपका प्रतिशत किसके रूप में? भिन्न के रूप में है। तो ये बहुत बच्चों की मुझसे शिकायत रहती है कि सर आप सारे परसेंटेज निकालना सिखा देते हो, पर अगर परसेंटेज फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो तब हम क्या करें? तो तब देखो, डेसिमल वाला जो मैंने तरीका बताया था, आप उससे मत जाओ। फिर आपको कैसे जाना है? अगर आपका परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो आपको उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? भिन्न के रूप में बदल लेना है। अब भिन्न के रूप में कैसे बदलोगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में है, तो आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, याद नहीं करनी है कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। मैथ याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज अगर आपका फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन या भिन्न में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझिएगा। परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता है, ये बात मैं आपको परसेंटेज के वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि परसेंटेज की सिंबल का मतलब होता है 1/100। कुछ लोग समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, बिल्कुल नहीं होता। पर 100 होता है। ठीक है, यानी 1/100 होता है। तो परसेंटेज का सिंबल अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब है 1/100। यानी परसेंटेज के सिंबल को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 उसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो जब भी आपका परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये कौन सी है? मिश्रित भिन्न है। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलोगे? 3 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे, 48, और 2 कितना? 50। 50/3, 50/3, और परसेंटेज का जो सिंबल चल रहा है चलने दो। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 16 से किया, 48 प्लस में 2, 50/3 हो गया। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस परसेंटेज के सिंबल को हटाना है, तो इसके स्थान पर क्या लिखूं मैं? तो आप कहोगे 1/100 लिख दो, 1/100 लिख दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 सही 2/3 जो है उसकी जगह पर 50/3 आया है। ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। परसेंटेज का जो सिंबल है उसकी जगह पे मैंने 1/100 रखा है। ठीक है, तो अगर मैं 50 से इसको काटता हूं तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और ऊपर तो 1 बना, पर नीचे 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 6। यानी 16 सही 2/3% बोलो या 1/6 बोलो, बात एक ही है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपको किसी नंबर का 16 होल 2/3% निकालने को कहा जाए, तो आप उस नंबर का 1/6 निकाल दो, बात एक ही पड़ती है, समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह देता कि 16 होल 2/3% ऑफ 72, अगर मैं आपसे कह देता कि 72 का 72 का 16 सही 2/3% निकाल दो, तो अब जो डेसिमल वाला जो तरीका है उससे इसमें फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है? इस 72 का अगर 16 सही 2/3% निकालने के लिए आपसे कह दिया गया है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है,
याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बना लिया करो। बनाने का तरीका मैंने बताया है। पहले उस परसेंटेज को या रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंटेज की सिंबल की जगह पे 1/100 रख दो, अपने आप फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 72 का आप 16 होल 2/3% निकालो, या इसका 1/6 निकालो। 16 होल 2/3 की जगह पे मैं 1/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 72 अपनी जगह पर रहेगा। तो 6 से अगर इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 12 टाइम्स, ठीक है। तो 16 होल 2/3% ऑफ 72 कितना आता? 12 आता। तो हैं चीज़ें वही, ये कोई चीज़ अलग नहीं है, ठीक है। बस आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। एक दो परसेंटेज और बता देता हूं। किसी फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने की कोई नीड नहीं बनती। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में परसेंटेज दे देता है तो उस परसेंटेज को तुरंत वहीं एग्जाम में ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? फ्रैक्शन में। बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो 14 होल 2/7% लिखा हुआ है, और इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? जब ही कन्वर्ट करना, किसी केस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर केवल 14% लिखा हुआ है तो इसको जबरदस्ती फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करो। आप 14% जो मैंने डेसिमल वाला मेथड बताया था उससे बहुत जल्दी निकाल लोगे, बजाय आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद निकालोगे। फ्रैक्शन में आपको तभी कन्वर्ट करना है जब हमारा परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दे रखा हो। फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर भिन्न के रूप में हो, तभी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लेके जाना है। अदरवाइज किसी भी केस में परसेंटेज को फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करो। आप एग्जाम में फंसोगे, कैलकुलेशन में फंसोगे। तो कितने याद करोगे, ठीक है। तो रटो मत, मैं दिमाग को खाली रखो मैथ को समझने के लिए। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 7 का मल्टीप्लाई 14 से करोगे, 98 प्लस में 2, तो ये 100/7 बन जाएगा, 100/7% बन जाएगा। आप 14 सही 2/7% बोल दो या 100/7% बोल दो, बात एक ही होती है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना। 100/7 जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो अपनी जगह पर रहेगा, और इस परसेंटेज की सिंबल की जगह पे 1/100 लिखना होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 1/7 निकल के आई। कितना निकल के आई? 1/7 निकल के आई। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि 14 होल 2/7% निकालो किसी नंबर का, या 1/7 निकालो, बात एक ही है, दोनों बात अलग अलग नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझ लो। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता आपसे, तो आपको तभी ये स्टेप लेना है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दे रखा हो। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो ब्याज की दर है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7200 रुपी एट रेट ऑफ 16 होल 2/3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एनुअली। 7200 रुपए की धनराशि पर 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं, यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो। चले, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं सिंपल सी मैंने आपको एक बात बताई, कुछ नहीं करना आपको, बात की गहराई को समझेगा, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 7200 दे रखा है, 7200 रुपये दे रखा है। भाई मूलधन हमें कितना बताया गया? 7200 रुपये बताया गया, 7200 रुपये बताया गया। ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16 होल 2/3% है। तो अगर मैं 16 होल 2/3% निकालने जाऊंगा 72 का डेसिमल वाले तरीके से, तो वहां पर आप फंसोगे। तो आप इसका क्या निकाल लो? फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना मैंने अभी सिखाया था, फिर से मैं सिखा देता हूं। जैसे 16 सही 2/3% है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका फ्रैक्शन में दे रखा है। तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 का उल्टे 16 से करो, 48 और 2 कितना? 50, 50/3 हो गया। और परसेंटेज की सिंबल की जगह पे, इस परसेंटेज की सिंबल की जगह पे 1/100 रख दो। तो 50 से काटो कितना? 2, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 1/6 बन गया। और ये कैलकुलेशन आपकी दिमाग में हो जानी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 16 सही 2/3% ब्याज लो या 1/6 ब्याज लो, बात एक ही है, ठीक है। मैं 7200 का 16 होल 2/3% इंटरेस्ट लूं, या 7200 का मैं 1/6 इंटरेस्ट लूं, बात एक ही है। तो 2 वर्ष की बात हो रही है, तो पहले वर्ष ब्याज लेकर यहां पर लिखो। तो इसका 1/6 कितना होगा? 1200 रुपये हो गया, 1200 होगा। तो पहले वर्ष जो ब्याज बनता वो 1200 रुपये बनता। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए।
अब इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। और आपको अब ये भी पता हो जाना चाहिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो ये दोनों सेम आते हैं, 1200 यहाँ पर आएगा, ठीक है। शुरुआत प्रिंसिपल से करते हैं, इसका 1/6 यानी 1200, और इसका 1/6 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो इसका 1/6 कितना होगा भाई, 1/6 कितना होगा, 6 से दे दो, जिसमें डिवाइड 200, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये कोई अलग टाइप नहीं है, बस ये काम नहीं किया जा रहा था आपसे, तो इस काम को करना शुरू कर दो बस। तो सी आई कितना बनेगा, 1200 1200 2400 और तो 2600, 2600 आपका सी आई बनता। अभी भी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अगर डिफरेंस पूछता सी आई और एस आई का तो 200 होता, पहली वाली लाइन को छोड़ के बाद बाकी क्या होता है, डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 1200, अगर दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो 1400 रुपये, 1400 रुपये। तभी मैं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वैसे हिंदी में लिखा नहीं गया, केवल इंग्लिश में लिखा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 8400 रुपी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर if rate of interest for first year is 16 whole 2 by 3%, second year is 14 whole 2 by 7%। क्वेश्चन कह रहा है 84 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 16.2/3% और दूसरे वर्ष 14.2/7% हो, ठीक है। और जब क्वेश्चन कुछ ना कहे कि गणना कैसी करनी है, कैलकुलेशन कैसी करनी है, ईयरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है या क्वार्टरली करनी है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो आपको हर केस में, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा आपको, ईयरली ही कैलकुलेशन करना, वार्षिक रूप से ही कैलकुलेट करना। और जब कह देता है तो उसी तरीके से कैलकुलेट करना जिस तरीके से एग्जामिनर या पेपर में आपसे कहा जा रहा है। चलिए, तो ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वाली क्लास देखी है तो आपको टाइप समझ में आ गया होगा ये कौन सा टाइप है। तो 8400 रुपये पर हमें गणना करनी है, ये हमें प्रिंसिपल दे रखा है, दिस इज द प्रिंसिपल, ये मूलधन है भाई, मूल राशि है ये। चलिए, तो पहले वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 16/2/3% लगेगा। 16/2/3% ब्याज लो या 1/6 ब्याज लो, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले वर्ष जो ब्याज लेना है 1/6, 1/6 किसका, 8400 रुपये का। तो इसमें 6 से डिवाइड दो, पहले एक बार डिवाइड जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा 4, 24 में दोगे तो 4 बार डिवाइड जाएगी और 2 जीरो पीछे चलेंगे, यानी 8400 का 1/6 इंटरेस्ट कितना होता, 1400 होता, 1400 रुपये होता। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14 होल 2/7% है, 14/2/7% है। अब आपको ब्याज जो लेना है वो 1/7 से लेना है, और दोनों पर पहले इस पर ब्याज लोगे और फिर इस पर ब्याज लोगे, ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 लाइन खींच लो, शुरुआत कहाँ से करोगे, प्रिंसिपल से। तो इसका 1/7 इंटरेस्ट कितना होगा, तो 7 से डिवाइड दो, पहले एक बार डिवाइड जाएगा फिर दो, 1200 रुपये बनता, ठीक है। अब इसका लोगे, इसका 1/7 कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। पहले वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट ये रहा, दूसरे वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट ये रहा, ये इसका 1/7, ठीक है। पर ये जो नंबरिंग की है वो मैंने आपको समझाने के लिए की है, आपको इसकी आवश्यकता है नहीं। चले, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, कंपाउंड टेस्ट, कंपाउंड टेस्ट टोटल जोड़ लो, ये कितना हो गया आपका 2600 और प्लस में 200, तो आंसर होगा 2800, 2800 रुपये। उम्मीद है सारी बातें आप समझ रहे होंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्यों घबराते हो, ठीक है। तरीके थोड़ी ना बदल जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1,29,900 रुपी एट रेट ऑफ 14 होल 2/7% कंपाउंड ईयरली आफ्टर 12 1/5 ईयर कैलकुलेट कंपाउंड टेस्ट। हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 1,29,000 रुपये की धनराशि पर 14/2/7% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से हो, ठीक है। तो हिंदी वालों को भी क्वेश्चन समझ में आ गया, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये कौन सा टाइप है, ये टाइप है जब टाइम फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है। तो जब टाइम फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा हो तो ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि पहले आपको इससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी पहले आपको 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है। ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं कि जब समय भिन्न के रूप में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट कंप्लीट ईयर आए वहां तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला करो पहले। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ये आपका मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
14 होल 2/7% है। और उम्मीद है इसका फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको पता लग गई होगी, नहीं पता लगी हो तो निकाल लोगे, तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी 1/7 से ब्याज लेना है। चलो तो पहले वर्ष ब्याज लीजिए, इसका 1/7 कितना होगा, 7 से डिवाइड दो। 1/7 लेने का मतलब है 7 से इसमें डिवाइड देना है, तो पहले एक बार डिवाइड जाएगा, ठीक है। 10 में डिवाइड दोगे पहले तो 7 तक जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो 32 में दोगे 7 चक्को 28, 4 बार डिवाइड जाएगा और 4 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 49 में दोगे तो 700, यानी 14,700 रुपये पहले वर्ष इंटरेस्ट मिलता है। अब दूसरे वर्ष इंटरेस्ट लो तो 2 लाइन खींचोगे। अब आपको पता है ये दोनों सेम आते हैं, यानी 14,700 यहाँ पर आएगा। और इसका 1/7 कितना होगा, 2100, 2100, ठीक है। चलो अब 4 लाइन खींचोगे, सारे अमाउंट पर ब्याज लेना है, ठीक है भाई। इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो कितने हैं ये टोटल अमाउंट, 4 है, तो 4 लाइन खींच लो। शुरुआत कहाँ से होगी, प्रिंसिपल से। फिर से इसका 1/7, तो 1407, मतलब 14,700। ये तीनों एक जैसे आते हैं, आपको पता है, ठीक है। चलो ये दो तीनों एक जैसे आते हैं, 2100। यहाँ पर भी कितना आता है, 2100। और इसका 1/7 कितना होगा, 300। ये कहानी बनेगी। तो 3 साल का निकाल लिया। अब ये कैसे निकाला, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। पहले इस पर ब्याज लिया है, पहले नंबर का ब्याज यहाँ पर, फिर दूसरे अमाउंट पर ब्याज लिया है, दूसरे अमाउंट का ब्याज यहाँ पर, फिर तीसरे अमाउंट का ब्याज लिया गया है, तीसरे अमाउंट का ब्याज यहाँ पर, और फिर चौथे वाले का यहाँ पर 4 नंबर पर। इसका ये 1/7 है, ठीक है। ये दिक्कत होती है कभी कभी कि ये किसका है, तो ये पिछले वाले के ऊपर वाली वैल्यू का, ठीक है। चलिए ये नंबरिंग तो हमने ऐसे ही कर दी है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं ये बातें आपको समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। चलो और बताइए कैसा चल रहा है जीवन। अब तीसरे वर्ष का कौन सा भाग लोगे आप, तीसरे वर्ष का कौन सा भाग लोगे भाई, 1/5 में भाग लोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15,400 और प्लस में 2100, ठीक है। तो ये तीनों को अगर जोड़ोगे, 15,400 और 2100, 15,000 और 2,000, 17,000, यानी 17,500 हो गया। मैंने तीनों एक साथ जोड़ लिए। 2 साल का जो कंप्लीट इंटरेस्ट है वो कितना, 17,500। अब इसका 1/5 लीजिए। 1/5 लेने का मतलब है कि 5 से डिवाइड देना है इसमें, ठीक है। 5 से डिवाइड देना है, तो 0 तो चलेगा, 7 दूनी 14, कैरी 1, 28 और 29, ठीक है। चलो इसका कितना होगा, 420, 1/5। अगले वाले 2100 का कितना होगा, 420, और इसका कितना होगा भाई, 60 होगा। चलो जोड़ना शुरू करते हैं। अब जोड़ने का तरीका समझो, पहले पहले वालों को जोड़ो, 0 0 0 0 0, एक 0 चलती है आपके पीछे। और सेकंड नंबर 6 और 2 8 और 2 10 और 2 14, 14 और 0, 14 का 4, कैरी 1 आएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबरों वालों को जोड़ो, 4 4 4 8, 8 और 9 17, 17 और 5, 17 और 5 होता है आपका 22 और 1 23 का 3, कैरी 2, ठीक है। चौथे नंबरों वालों को जोड़ो अब, 2 और 7, 9 9 और 2 11 का 1, कैरी 1, 1 और 1 कितना, 2। कुल मिलाकर आपका ये कंपाउंड टेस्ट बनता है, ठीक है। तो मैंने जोड़ने का भी तरीका आपको बता दिया। ये 3 ईयर का कंपाउंड टेस्ट आपका ये कैलकुलेट होकर आता 21,340, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ कर जाऊँगा, और ये किस में दे के जा रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क में, जिससे आपके लिए एक टास्क रहेगा। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, जो आज की क्लास से जुड़ रहे हैं उनके दिमाग में चल रही होगी, जब सर प्रिंसिपल ना दे तब क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे, या रेशियो पर बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जितने भी डाउट आपकी क्लास में आ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो इन क्लासों से आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पर पहले मुझे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा लेने दो, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम का पेपर दे लेना, मैथ अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आप उस ना तो यहाँ से निराश लौटोगे और ना एग्जाम हॉल से निराश आओगे। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान वे में आप मैथ को करना सीखोगे। मैथ को देखने के नज़रिए को बदलना है। मैथ उतना मुश्किल है ही नहीं, हमें ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे प्रेजेंट कर दी जाती हैं चीज़ें कि हम
समझते कम है, कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन को हमें कम से कम रखना है। ठीक है, तो अब परसेंटेज पे अब आपका कमांड आ गया होगा कि भाई किस केस में आपको परसेंटेज किस तरीके से लेना है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज पे कमांड कर लिया तो परसेंटेज के एप्लीकेशन पर जो क्वेश्चन होते हैं, अब आप कहोगे परसेंटेज के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। परसेंटेज तो एक टॉपिक खुद है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के एप्लीकेशन पर बेस्ड टॉपिक है, डिस्काउंट भी परसेंटेज के एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, सीआई और एसआई भी आपका परसेंटेज बेस्ड एप्लीकेशन पर टॉपिक है। ठीक है, रेशियो अलग चीज है। ठीक है, आप क्या करते हो, परसेंटेज को भी रेशियो के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस को भी रेशियो के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आप परसेंटेज वाली चीज को भी रेशियो लगा देते हो उसमें, भाई दिक्कत आती है। बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत तरीके से फंसाया जा सकता है आपको, तो उससे फंसने के लिए बचने के लिए उस फंसने से बचने के लिए आपको क्या करना भाई, जैसी चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग डील करना सीखो। चलिए, तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं चाहूँगा अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए, जय भारत।